हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश में 26 से ज़्यादा जनजाति और 100 से भी अधिक उपजनजाति विभिन्न ज़िलों में आवास करती है। उन्हीं में से एक जनजाति है मिश्मी। मिश्मी जनजाति लोहित और अंजाव जिलों में रहती है और अपने विभिन्न पूजा के नियमों और समृद्ध सांस्कृतिक मूल्यों के लिए हमेशा से जानी जाती है। आज के इस युग में जहाँ ज़्यादातर लोग दूसरे धर्मों में परिवर्तित हो रहे हैं, वहीं हमें एक मौका मिला एक ऐसे अनुष्ठान में सम्मिलित होने का जो कि 5 दिनों से भी ज़्यादा और लगातार चलता है। हमें सुनने में यह भी आया कि इस पूजा अनुष्ठान को थुम या दो के नाम से जानते हैं। इस पूजा में हमें आमंत्रित करने वाले व्यक्ति का नाम है डंगरेशा कथक जी और इनके गांव का नाम है तीपानी, जो कि अंजाव जिले में पड़ता है। 3 दिन यहाँ रहकर हमने इस पूजा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश की और उम्मीद करते हैं कि इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए मिश्मी जनजाति के इस थुम पूजा के बारे में आपको भी जानने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ आप भी अपने किसी न किसी जनजाति से जुड़े होने के कारण खुद पर गर्व करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। हमारा जो पहले ज़माना का नियम है, हम लोग का तलु पूजा पहले होता है। तलु पूजा होता है वो तो पहले अलग अलग भी होता है, साथ में भी होता है। इसलिए हम इस बार सोचा है एक ही साथ में 2 दिन पहले हमने गोखन लो डिस्कशन किया है, 2 दिन पहले तलो करके फिर ठों कर सकता है बोला है। इसलिए हम कोशिश किया, अभी ठों चल रहा है। अभी 2 दिन पहले तलो तो ख़त्म हो गया। इसी हम लोग मिसमी में 2 भाषा है, डिगारू में दगू बोलता है, हम लोग का मिजू में ठोंग बोलता है। ये हम लोग का जो पूजा जो है गोखन का ऊपर डिपेंड करता है। कौन 7 दिन में ख़त्म होता है, 8 दिन में ख़त्म होता है, 6 दिन में ख़त्म होता है। एक गोखन को चलो बोलने से भी नहीं होता है, अपना वो टाइम होता है वो होना है। कल फर्स्ट दिन तो सेकेंड दिन में अब जो लोग आने का दिन होता है, परसों दिन। तो उसके बाद में कल का दिन है हम लोग का जहाँ से मामा लो बंजा लो साला लो आने का कल का दिन था। अभी पूरा यहाँ हमारा जगह में बैठा है। उसके बाद में अभी थोड़ा से खाने पीना नहीं होने से भी हम लोग 2 दिन 1 दिन कथा करके बैठता है। आज तो हम लोग का मैं खुद का भी बीमार भी हो सकता है, दूसरा बहन का भी बीमार भी होता है। वो जो अंदर में बात अभी पूजा चल रहा है वो सब के लिए ठीक करने के लिए कर रहे हैं। ये तो हमारा पिताजी माँ गुजर गया, वो का मरने का बाद में अथना को शांति करने के लिए अच्छा जगह पहुँचाने के लिए करता है हम लोग, इसलिए करता है। नहीं कोई फोटी फटा वो पैसा खर्चा करने फेंकने का वो सोच के नहीं कर रहा हूँ, 2 तकलीफ से कर रहा हूँ। ये जो सामान है ना वो हम लोग का ये जो हमारा पिताजी का साला लो मामा लो वो आत्मा को अच्छा जाने के लिए वो सब रिलेटिव आने से पूजा अच्छा होता है। इसलिए पहले का नियम है, अभी का बात नहीं है, बहुत जमाना का जब से आदमी हम लोग हुआ है उसी समय का चीज़ है। इसलिए बर्तन रखना पड़ता है, दाब रखना पड़ता है उसको आत्मा को शांति कराने के लिए। मतलब ये आत्मा को दे रहा है? आत्मा को दे रहा है। हम लोग का तेगेट बोल के एक तो लेना होता है, वो 2 दिन मनाता है। उसके बाद में एक तो क्या बोलता है वो जब मालू का 8 दिन मनाता है, 8 दिन। उसके बाद तापम के एक तो लाठी और बम्बू से पूजा, एक तो बम्बू का लाठी करके बनाता है वो 11 दिन। पीने खा सकता है, लेकिन ये दूसरा एक तो ऐसे बोतल तो नहीं छूना है, बोतल छूने से यहाँ में बड़ा फूल जाता है, इसलिए गोखन लोग ऐसे मना करता है वो छूना नहीं है। उसके बाद खाना पीने खा सकता है, लेकिन जंगल संगल दूध नदी पार नहीं कर सकता है और अच्छा से गौर में मनाना पड़ेगा। जो आदमी लोग हम लोग साथी भाई भैया लोग बहन लोग जो भी है, जितना भी रिलेटिव है जहाँ से आया है वो लोग विकाल का भी सोचेगा, लेकिन ये विकाल का नहीं है। हम लोग का दुर्म जो है ये पालन करके ये देख के दूसरा हम लोग बच्चा भी दूसरा नाती लोग भी देखना है, इसलिए कर रहा हूँ मैं। दुर्म ये खराब है वो अच्छा है, अगर कोई चला जाता है कोई भाग जाता है वो ये दुर्म को छोड़ना भी नहीं है, अपना दुर्म करके भी कुछ खाने पीने के लिए अच्छा के लिए तो आ जाता है। लेकिन दूसरा लोग बोलता है ये धर्म ठीक नहीं, फालतू भी बोलता है। फिर माँ पिताजी को गुजर गया तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो
धर्म ठीक नहीं बोलने से भी नहीं होगा, इसलिए हम मजबूर से करना पड़ता है हम लोग। पूजा अनुष्ठान के शुरू होने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि परिवार के वरिष्ठ सदस्य पूजा में आमंत्रित किए गए पुजारी को अपने देवता के बारे में, देवताओं को चढ़ाए जाने वाले चढ़ावों के बारे में और अपनी समस्याओं के बारे में विस्तार से बताएं, जिससे कि पुजारी को देवताओं की पूजा करने में कोई अड़चन न आए। वरिष्ठ सदस्य के कथन के अनुसार और उसके कथनों पे गौर करने के बाद ही पूजा शुरू की जाती है। पूजा के शुरू होते ही मेहमानों का आना भी शुरू हो जाता है, जो कि अपनी खुशी के अनुसार तोहफे या चढ़ावा अपने साथ लेकर आते हैं। दूसरी तरफ घर के सदस्य दूर दूर से आए मेहमानों का स्वागत करने में लग जाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि मेहमान नवाजी में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। तोहफों में कांस के बर्तनों का खास महत्व है, जिन्हें की एक जगह इकट्ठा किया जाता है। अगले दिन सुबह सुबह भोजन बनाने का जो प्रकरण है फिर से शुरू हो जाता है। महिलाओं और पुरुषों का काम पहले से ही सुनिश्चित होता है और सब अपने अपने जिम्मेदारी के अनुसार अपने कार्य में जुट जाते हैं। थुंग पूजा के चलने के दौरान हर एक पुजारी का अपना एक अलग विभाग होता है और हर एक पुजारी सुनिश्चित करता है कि उनसे किए हुए अनुरोध के मुताबिक ही पूजा संपन्न हो। इसी बीच घर के सदस्य हर एक मेहमान से खुद जाकर मिलते हैं और हालचाल पूछते हैं। इतने सारे मेहमानों का ख्याल रखना सच में कोई छोटी बात नहीं है और हमें भी ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दिन के पहर के अनुसार मेहमानों को उनका भोजन उनके पास जाकर परोस दिया जाता है। अभी हम लोग जो ये पूजा को अटेंड करने के लिए आया है, वो हम लोग जवान लोग, बहन लोग सब जाने वाला है, लेकिन कुछ पहले नियम का है, बटन सटन ऐसे थोड़ा एक ले जाना है, कुछ उपाय नहीं है, फिर भी थोड़ा देना का नियम है, वो नाम के लिए दे रहा हूँ। मैंने ये जो है गिफ्ट देगा हमारा सामान है, लेकिन वो तो शंगो लेके आया है, कुछ भी सामान लेके, या फिर हम लोग वो जितना भी लेके आता है ना, वो हम लोग पूरा जवान को तो सक्सेस को भी नहीं कर सकेगा कोई भी, इसलिए थोड़ा से 20% में से भी 10% तो थोड़ा दे के बेचता है हम लोग देने का प्रयास किया जाता है। हाँ वही तो। लड़का पार्टी को देता है जो गाँव में कम आता है, पहले जमाना से भी कम आता है, अभी भी वो दाब जही से खुशी लगता है हम लोग लड़का आदमी। लड़की आदमी तो ये जो है ये देने से खुशी होता है, ये हम अपना है हम लोग। लड़का आदमी दाब जही से खुशी लगता है, लड़की आदमी जो है ये सब देने से खुशी लगता है। मात्र 3 दिनों में इतनी गहरी बातें खुद समझ पाना या किसी को समझा पाना नामुमकिन है। फिर भी हम चाहते हैं कि लोग इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए ये समझें कि अपने जन्मस्थल, अपने जीवन, अपने कर्म और अपने धर्म पर सभी गर्व करें। हम दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं दांगरिशा कथक जी का, जिन्होंने हमें इस पूजा समारोह में आमंत्रित किया।
और एक मौका दिया जिससे कि हम धीरे धीरे विलुप्त होने वाले इन नियमों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर सकें और हो सके तो आगे बता सकें। और अंत में हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक इस छोटे से वीडियो को पसंद करेंगे और एक ऐसी जनजाति से संबंधित होने पर गर्व महसूस करेंगे जिसकी एक अलग पहचान है, अलग रीति रिवाज है, जिसे कोई भी छीन नहीं सकता जब तक कि इसकी अनुमति आप नहीं देते।